महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी की रैली, बाल ठाकरे की तारीफ की, उद्धव पर साधा निशाना। जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे? इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। कोल्हापुर में कांग्रेस पर भी बरसे पीएम मोदी, कहा अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। विपक्ष पर वार करते हुए पीएम ने कहा 5 साल में 5 प्रधानमंत्रियों को देश पर थोपने के सपने देखने वालों को यह देश सहन नहीं करने वाला। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। कोल्हापुर की रैली में पीएम ने कहा 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे हैं। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। साउथ गोवा में भी पीएम मोदी की रैली, स्टेज पर किया गया शानदार स्वागत। साउथ गोवा की रैली में पीएम ने कहा हमारा जोर तुष्टीकरण पर नहीं, संतुष्टीकरण पर है। हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। गोवा में पीएम मोदी ने कहा मेरा पल पल देश के लिए है, 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए लगातार कर रहा हूं काम। मेरा पल पल देश के नाम 24/7 फॉर 2047। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर उज्जवल निकम ने जताया पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं का आभार, कहा देश का कानून और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षितता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 15वीं लिस्ट जारी की, उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाने का किया ऐलान। दिग्गज वकील उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बीजेपी ने पूनम महाजन की जगह निकम को बनाया उम्मीदवार। अजमल कसाब केस में उज्जवल निकम थे सरकारी वकील, कसाब को दिलाई थी फांसी की सजा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन 2 बार रह चुकी हैं सांसद, मौजूदा वक्त में वो इसी सीट से हैं सांसद। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे निकम, गणपति का लिया आशीर्वाद। गुजरात के वडोदरा में अमित शाह का रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े लोग। गुजरात के भरूच में अमित शाह ने की रैली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बताया आदिवासी विरोधी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव प्रचार में जुटे, चुनावी रथ को किया लॉन्च, मुंबई नॉर्थ से लड़ रहे हैं चुनाव। रामपुर के झाखड़ी में कंगना रनौत और जयराम ठाकुर की चुनावी जनसभा, लोगों से कहा देश प्रदेश के लिए बीजेपी जरूरी। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का प्रियंका से सवाल, पूछा क्या उनकी मां ने मंगलसूत्र पहना भी था।
यूपी के औरैया में सीएम योगी ने की रैली, जनता से पूछा, कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का लाभ मुसलमान को दे देंगे, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? फिरोजाबाद में भी सीएम योगी की जनसभा, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन, लोगों ने एक बार फिर मोदी सरकार का लगाया नारा। और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के मुद्दे पर कार्रवाई से बचती थी कांग्रेसी सरकार, आतंकवाद से लड़ने में सक्षम नहीं कांग्रेस। अब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे, यही उनका जवाब होता था। मंगलसूत्र विवाद पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, वलसाड में अंकल कहकर कसा तंज, कहा अंकल कहते हैं सावधान हो जाओ। एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ। पीएम पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, पीएम इस तरह झूठ ना बोले कि कोई आपके घर के सामानों का एक्सरे कर दूसरे लोगों को दे देगा। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सवाल उठाया और पीएम की बातों को बकवास कहा। प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने सुना। वलसाड में प्रियंका ने मंच से चुनावी वादों को दोहराया, आदिवासी बहुल इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का किया वादा। आदिवासियों की जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है, उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। प्रियंका ने पीएम मोदी पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप, कहा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक, राहुल प्रियंका के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर हुई चर्चा, सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पर छोड़ा गया आखिरी फैसला। सुनीता केजरीवाल का दिल्ली में रोड शो, कोंडी इलाके में लगाए गए आई लव केजरीवाल के पोस्टर और बैनर। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव रद्द होने पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाए आरोप। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब, वोट अभियान के तहत निकाली रैली, लक्ष्मीनगर इलाके में कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बनाया वॉर रूम, आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय ने लॉन्च किया वॉर रूम। आम आदमी पार्टी के वॉर रूम में मीडिया, डाटा मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट की टीम बैठेगी, रिसर्च, सोशल मीडिया, डिजिटल के अलावा लीगल टीम भी रहेगी मौजूद। अरविंद केजरीवाल से मेडिकल बोर्ड की टीम ने वर्चुअल माध्यम से की मीटिंग, केजरीवाल की दवाओं में नहीं होगा बदलाव। एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर दिया जोर। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कराने पर कर रहा है विचार, सूत्रों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू करने की योजना। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली बेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक से किया इनकार, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, कोर्ट का जमीन घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में एक्शन, मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगाई। जम्मू कश्मीर के सोपोर मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की हुई पहचान, एक आतंकी पीओके के मीरपुर, दूसरा रावलपिंडी का निवासी। नैनीताल के जंगलों में आग पर मुख्यमंत्री धामी की बैठक, आग पर काबू पाने, पेयजल सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। वन विभाग के अधिक कर्मचारियों के साथ की छुट्टियां रद्द, सेना की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी।
महाराष्ट्र के वाशिम में बंदर का शिकार करने के दौरान कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। गर्मी के चलते कानपुर चिड़ियाघर में जानवर हुए बेहाल। जानवरों के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने कूलर, पंखे, पानी और मैट का किया इंतजाम। राजस्थान में बढ़ते तापमान पर जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान। मई के पहले हफ्ते में अधिकतर इलाकों में बनी रहेगी हीट वेव की स्थिति। सवाई माधोपुर जिले में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान, दर्जनों पेड़ हुए धराशायी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, ताजा बर्फबारी और बारिश से गिरा पारा। लाहौल स्पीति सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मनाली लेह मार्ग बंद। केलांग और कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान फिर माइनस में पहुंचा। केलांग और कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान गिरा। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से 30 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, 60,000 लोग प्रभावित। रामबन गुल सड़क के करीब 1 किलोमीटर हिस्से की जमीन धंसी। सावलाकोट हाइडल प्रोजेक्ट का काम भी प्रभावित। शिमला के बैंटनी कैसल में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ, कलाकार दिखा रहे हुनर। घाटी में शांति के साथ स्टार्टअप को भी दिया जा रहा बढ़ावा। बड़गांव में एमबीए छात्र यातु ने शुरू की बेकरी यूनिट। हरिद्वार पुलिस ने गंगा के बीच फंसे एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों का किया सफल रेस्क्यू। अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसे थे लोग। श्रीनगर में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी गुड न्यूज। सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से हुआ वृद्धाश्रम का निर्माण। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा टला। प्राइवेट बस में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से नीचे उतारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर लगी चोट। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान लगी चोट। अमरावती में नेल्लोर लोकसभा क्षेत्र से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार विजय साई रेड्डी ऑटो चलाते दिखे, तस्वीरें आई सामने। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बीजेपी के 400 सीटों के नारे पर किया कटाक्ष। बोले 400 पार का नारा भूल गए हैं मोदी जी। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने पहले ही बोल दिया था 400 वाली फिल्म फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गई थी। ईडी के दावों पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा शराब घोटाले के 4 गवाहों का बीजेपी से संबंध। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर किया हमला। कहा आम आदमी पार्टी के जुमलों में अब नहीं फंसेंगे पंजाब के लोग। गुजरात के क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच पुरुषोत्तम रूपाला ने फिर मांगी माफी। कहा मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैंने समुदाय के बीच में जाकर मांगी माफी। हाजीपुर में बाहुबली आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने दिया विवादित बयान। कहा बिहार में इस बार लालू राज वाले अंदाज में होगा चुनाव। लोकसभा उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने किया दावा। बोले लालू का जिन्न निकलेगा, बिहार की सभी सीट जीतेगी आरजेडी। प्रचार के दौरान औरैया में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा पिता की बदौलत मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव। करनाल में नायब सिंह संधे ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा डर गए तो वो मैदान में खुद नहीं आए, अपने बेटे को आगे कर दिया। संदेश खाली को लेकर दिलीप घोष ने दिया बयान। कहा मतदान से पहले संदेश खाली से बरामद किए जाएं सारे हथियार, नहीं तो चुनाव में होगी जनहानि। हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। तेलंगाना भवन में फहराया गया झंडा। जोधपुर में सामने आई विधायक की दबंगई। अपने ही गांव के मतदान केंद्र के कर्मियों से भिड़े शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 1500 से ज्यादा सिख समुदाय के लोगों ने ज्वाइन की पार्टी। राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में ली सदस्यता। अमेरिका के बाद पेरिस के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भी छात्रों का प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे छात्रों को पुलिस ने घेरा। अमेरिका के नेब्रास्का में टोर्नेडो में मचाई भारी तबाही। सैकड़ों मकानों और दूसरी इमारतों को हुआ नुकसान। ब्रिटिश किंग चार्ल्स अगले हफ्ते सार्वजनिक तौर पर आएंगे नजर। कैंसर के इलाज में अच्छी कामयाबी के बाद बकिंगहम पैलेस ने किया ऐलान। अमेरिका की ओहायो पुलिस ने अश्वेत शख्स का वीडियो किया जारी। गिरफ्तारी के बाद 53 साल के फ्रेंच टाइसन के अस्पताल में हो गई थी मौत।
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पीटर मग्यार की अगुवाई में बाल सुरक्षा सुधार की मांग पर प्रदर्शन।